हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लोकसभा से रिलेटेड 35 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। होप आप सभी को पसंद आएंगे और आपके हर एग्ज़ाम्स में ये आपकी हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोकसभा कहते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव किस पद्धति से कराया जाता है? कौन से इलेक्शन इसमें होते हैं? इलेक्शन मेथड क्या है? वो आपका प्रत्यक्ष मतदान है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी है? तो वो है 552। अब क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 542 सदस्य हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नियमित नामित कर सकता है? तो राष्ट्रपति 2 लोगों को एंग्लो भारतीय उसमें कर सकता है, प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है। एंग्लो इंडियंस इसको कहते हैं या आंग्ल भारतीय। देन लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो राज्यों की संख्या के आधार पर उनको सीटें आवंटित की जाती है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस आधार पर किया जाता है? तो ये 1971 की जनगणना के आधार पर आवंटन किया जाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 ईयर्स हमारी लीस्ट एज होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद या आर्टिकल में लोकसभा का वर्णन है? तो लोकसभा का वर्णन आपको अनुच्छेद 81 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 84 में आपको लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें मिलेंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों तक होता है? तो लोकसभा जो एक बनती है तो वो 5 वर्षों तक उनका कार्यकाल चलता है। इसी प्रकार लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो पीठासीन अधिकारी इसमें होता है लोकसभा का अध्यक्ष। और आपको ये पता होना चाहिए कि लोकसभा सभा के अध्यक्ष कौन है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो वाइस होता है, जो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट वो करते हैं, उपाध्यक्ष। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो उसे अस्थाई जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उनको कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं प्रोटेम स्पीकर, क्योंकि जब लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता या उपाध्यक्ष नहीं होता तो उनकी जगह प्रोटेम स्पीकर होते हैं। देन प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इनकी अध्यक्षता 10 सदस्यों के पैनल में से कोई एक व्यक्ति करता है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है वो इसको भंग कर सकते हैं। लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो ये निर्णय हमारे लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? अगर कोई व्यक्ति या कोई एमएलए या फिर जो भी सदस्य होता है लोकसभा का, वो अगर 2 महीने तक लगातार अनुपस्थित रहे तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है?
तो जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष में, तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा अच्छे से कर लें। अगला क्वेश्चन है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो जो भी बजट है हमारा, जैसे मॉनसून सत्र का बजट आता है, आपका ग्रीष्मकाल का आता है, तो ये सारे बजट लोकसभा द्वारा ही पारित किए जाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? ये भी आपके लोकसभा सदन में लाया जाता है। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? वित्त विधेयक को, जो आपका फाइनेंस रिलेटेड होता है, उसको सिर्फ लोकसभा ही पारित करती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आपातकालीन स्थिति में, जब इमरजेंसी सिचुएशंस होती है तो संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। वैसे कार्यकाल मैंने आपको बताया 5 वर्ष का होता है। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो 1 समय के लिए ये वृद्धि कर सकती है। वैसे इनका 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर किसी आपातकालीन स्थिति में कार्यकाल में वृद्धि करनी हो, बढ़ाया जाना हो, तो 1 साल तक उसे बढ़ाया जा सकता है। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक-एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो एक-एक करके ये हमारा 1976 में बढ़ाया गया था। तो भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो ये 1976 में ही लागू की गई थी। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि हमारे उत्तर प्रदेश से आते हैं। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम होती है? तो सबसे कम इनमें से कोई भी नहीं है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। फिर 33 क्वेश्चन है हमारे पास। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? तो वो हमारी मीरा कुमार हैं। भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब कराया गया? तो सबसे पहले लोकसभा का चुनाव 1951-52 में कराया गया। वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में आपके एम थम्बीदुरई हमारे उपाध्यक्ष हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? आप कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। आपको आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कृपया लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।